राजस्थान के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि 72 घंटे के अंतराल में वर्तमान के मुख्यमंत्री और उन्हीं की पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री को एक ही विधानसभा में दूसरी बार प्रचार करने जाना पड़ रहा है। और प्रचार का तरीका भी वही जो 72 घंटे पहले किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अंता विधानसभा की। अंता विधानसभा के उपचुनाव इस बार सिर्फ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के लिए हार जीत का कारण नहीं, बल्कि उनकी साख की दाव बन चुका है। नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी भी सूरत में हमारा कैंडिडेट जीते। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं अंता के अब तक के हाल, अंता में अब तक क्या चल रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके कुछ ही समय बाद अंता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ और वहां के सांसद दुष्यंत सिंह के साथ एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। और इस रोड शो में भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी साथ रहेंगी। 6 नवंबर यानी कि 3 दिन पहले इसी विधानसभा में इन्हीं लोगों ने एक रोड शो किया था और इससे एक दिन पहले यानी कल 8 नवंबर को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में राजस्थान के नागौर के सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वहां पर एक बड़ी सभा की थी और वहां पर हजारों लोग उपस्थित हुए। वहीं तीसरे प्रत्याशी अगर प्रमोद जैन भैया की बात करें तो उनके लिए अशोक गहलोत दूसरी बार प्रचार करने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले सचिन पायलट 2 बार जा चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वहां डटे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार वहां पर हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां पर हैं। जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तो उस समय के कई मंत्री वो अंता में डेरा जमाए हुए हैं और इधर भाजपा के वर्तमान के कई मंत्री और कई विधायक लगातार अंता विधानसभा में घर घर गांव गली जाकर के प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के सामने चैलेंज ये है कि केंद्रीय नेतृत्व को और यहां राजस्थान की जनता को यह दिखाना है कि हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, इसलिए इस अंता के उपचुनाव में हम फिर से जीत गए। लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा अपनी पूरी मशीनरी का यूज करेगी इस अंता चुनाव को जीतने के लिए। वहीं कांग्रेस के लिए भी यह अब नाक की बात बन गया है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रचार करने के लिए नहीं गया हो और अपने दिल से वहां पर प्रचार में जुट करके अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत करता हुआ नहीं दिखाई दिया हो। चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट। अंता विधानसभा ने पहली बार राजस्थान के दोनों बड़े राजनीतिक दलों की गुटबाजियों पर विराम लगाया है। भाजपा में वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा का गुट बताया जाता था, लेकिन दोनों दूसरी बार एक साथ रोड शो में नजर आएंगे। वहीं राजस्थान की बहुचर्चित गुटबाजी कांग्रेस की सचिन पायलट और अशोक गहलोत की भी इस अंता विधानसभा में समाप्त होती दिखी। हालांकि इस चुनाव के बाद क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन दोनों पार्टियों के लिए गले की फांस बना हुआ है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। नरेश मीणा की कल की सभा और उसके बाद जिस तरीके से गांव-गांव में जन समर्थन मिल रहा है, भीड़ उमड़ रही है, युवा वर्ग के जो लोग हैं वो उनके साथ नजर आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस ने इन दोनों पार्टियों के लिए मेहनत दुगनी करवा दी है कि हमें कैसे भी करके इस चुनाव को निकालना है और राजस्थान की जनता में मैसेज ये नहीं जाए कि अब राजस्थान की 2 बड़ी पार्टियों पर से जनता का भरोसा उठ गया है। अंता विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो वहां करीब 1,80,000 वोट हैं, वो पड़ने की इस बार उम्मीद है। ऐसा बताया जा रहा है कि इतने वोट पड़ेंगे, लेकिन इस वोटिंग में 60,000 से ज्यादा जो भी प्रत्याशी वोट लाएगा उसकी जीत तय मानी जा रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रही है उससे साफ जाहिर है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भैया, उनके प्रति जो लोगों में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले सरकार में जो मंत्री थे तो उस समय का गुस्सा इनके प्रति दिख रहा है। वहीं
सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी कई लोगों ने यह कहा कि हमारे, और विशेषकर जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ के डीएपी हो, यूरिया खाद हो, या किसानों का जो मुआवजा है वो नहीं मिल रहा है। इससे किसान जो है वो वर्तमान सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उस नाराजगी को दूर करने के लिए तमाम मंत्री और नेता प्रत्येक गांव ढाणी और प्रत्येक किसान से मिलकर उन्हें बता रहे हैं कि हम आपकी समस्या का कैसे निवारण करेंगे। वहीं वसुंधरा राजे जो इस हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं, उनके बेटे दुष्यंत सिंह उसी इंता विधानसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं, वो लगातार जनता को कह रही हैं कि इस बार मेरी इज्जत का सवाल है, किसी भी सूरत में ये चुनाव हमें जीतना है। वसुंधरा राजे ने कल अपने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि इस बार जो आपका एक वोट है वो 3 जगह जाएगा, एक मुझे, एक आपके सांसद यानी उनके बेटे को, और एक मोरपाल सुमन को। वहीं भजनलाल शर्मा के लिए ये सीट नाक का सवाल इसलिए बनी हुई है क्योंकि पिछली बार जब राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव थे और उसमें 5 जिस तरीके से भाजपा जीती थी, तो उनका जो मैसेज पूरे राजस्थान में और केंद्रीय नेतृत्व में गया था कि राजस्थान की भाजपा सरकार जो है, भजनलाल सरकार है, वो ठीक काम कर रही है। लेकिन इस बार 1 सीट है और 1 सीट के लिए हमने इतनी मशीनरी का यूज कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सीट नहीं निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मैसेज, हमारी पार्टी का मैसेज प्रदेश की जनता में ठीक नहीं जाएगा। अशोक गहलोत प्रमोद जैन भाया के गुटके माने जाते हैं, उनके बहुत ही करीबी और उनके सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और अशोक गहलोत ने जिस तरीके से कंप्रोमाइज कर करके वहां सचिन पायलट के साथ सभा करना हो, बार बार वहां जाना हो, बार बार लोगों से अपील करना हो, और कल रात को वे कोटा पहुंच गए, तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज पूरे दिन वहां रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भी ये चैलेंज है कि मैंने इतनी मेहनत कर दी और अगर हम लोग इस सीट को नहीं जीत पाए तो ये मैसेज जाएगा कि वाकई में कांग्रेस सरकार जो 2023 में गई है, जनता उसे परेशान थी। तो इस तरीके की गणित तमाम नेताओं के सामने, उन नेताओं ने अपनी इस सीट को अपने नाक का सवाल बना रखा है। लेकिन जिस तरीके से अंता में चुनाव प्रचार हो रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि यहां पर जनता के मुद्दों से ज्यादा नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, वो ऐसा है, ये ऐसे है, वो पार्टी ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है। लेकिन जनता के मुद्दों की बात यहां इस बार जो है वो अंता में नेताओं के जुबान से कम सुनने को मिली। लिहाजा ये देखने वाली बात होगी कि अंता का चुनाव है, इस चुनावों की जीत जो है वो किसकी झोली में जाएगी, क्योंकि नरेश मीणा के समर्थक और नरेश मीणा खुद दावा कर रहे हैं कि हम बड़े अंतराल से जीत रहे हैं। वहीं भाजपा कह रही है कि हमारी तो एक तरफ जीत है, कोई हमारी टक्कर में नहीं है। और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि हम लोग जो है वो भाजपा और निर्दलीय को हरा करके जीत जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर विकास करवाया है। 14 तारीख तक हम सब लोग देखते हैं और 14 तारीख को पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि यहाँ अंता की सीट है, उस पर कौन बाजी मार रहा है।